Welcome to Biology on Earth. In this video, we are going to discuss about kingdom Protista or protist. Now, जो protist हैं, they are mainly the unicellular eukaryotes. Most commonly ये unicellular ही होते हैं, means single celled eukaryotes होते हैं. लेकिन कुछ बहुत rarely ये multicellular भी हो सकते हैं. यहाँ पे they can be फ्री लिविंग और मे लिव सिम्बायोटिकली विद अदर ऑर्गेनिजम्स. मीन्स ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेनली, और ये फ्री लिविंग जो है ऑर्गेनिजम्स हैं. लेकिन कई बार ये यहाँ पे सिम्बायोटिकली मीन्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ भी रहते हैं. तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये दो तरह की हो सकती है. एक तो है बेनिफिशियल सिम्बायोटिक एसोसिएशन. इसमें क्या है कि जो दोनों पार्टनर्स हैं ये एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. लेकिन कई बार जो प्रोटिस्ट हैं ये जिस होस्ट में रहते हैं ये उससे बेनिफिट लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न जो होस्ट है उसको कोई भी बेनिफिट नहीं होता, और जो होस्ट है इसको इन रिटर्न कोई हार्म कॉज करते हैं. सो यहाँ पे ये जो रिलेशन है इसे हम बोलते हैं पैरासिटिक सिम्बायोटिक रिलेशन. तो इस तरीके से जो प्रोटिस्ट है ये बेनिफिशियल एसोसिएशन के साथ भी होस्ट के साथ हो सकते हैं, और ये पैरासिटिक मींस ये एज अ पैरासाइट भी एक्ट करते हैं. नाउ जो प्रोटिस्ट हैं दे कैन बी फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड दे कैन बी हेट्रोट्रॉफ्स. मींस दोनों तरह के प्रोटिस्ट होते हैं. लेकिन कई बार जो प्रोटिस्ट हैं इन्हें मिक्सोट्रॉफ्स भी बोला जाता है, क्योंकि वो प्रोटिस्ट जो कि फोटोऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों तरह के कॉम्बिनेशन में होते हैं इन्हें हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफ्स. नाउ सबसे पहले यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के प्रोटिस्ट होते हैं, सबसे पहले है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट. ये जो है दे आर द यूनिसेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स एंड मोस्ट कॉमनली दे आर फ्री लिविंग एक्वेटिक प्रोटिस्ट. उसके बाद ये जो प्रोटिस्ट हैं इन ये सेवरल स्पीशीज जो इनकी हैं ये ह्यूमंस को इफेक्ट करती हैं और ह्यूमंस में डिजीज कॉज करती है. अब हम देखेंगे कि जो प्रोटिस्ट हैं जो यहाँ पे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हैं इनकी कौन सी स्पीशीज हैं और वो कौन सी डिजीज कॉज करती हैं और इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है. तो सबसे पहली डिजीज है यहाँ पे अमीबिएसिस. इट इज कॉज्ड बाय द एंटमीबा हिस्टोलिका, और यहाँ पे इसका जो ट्रांसमिशन है इट इज बाय द वाटर एंड फूड. उसके बाद जो सेकंड है इट इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. इट इज स्प्रेड बाय ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी. इसको जो है ट्रांसमिट करता है सीसी फ्लाई. उसके बाद जो अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस है इट इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा क्रूजी एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय ट्राइअटोम बग. उसके बाद जो लास्ट है इट इज मलेरिया. मलेरिया जो है इसको कॉज करता है प्लाज्मोडियम और इसको स्प्रेड करते हैं मस्कीटोज. तो इस तरीके से और भी बहुत सारी डिजीज हैं जो कि कॉज करते हैं यहाँ पे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट. उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है इट इंक्लूड द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. इसमें बहुत सारे प्रोटिस्ट आते हैं. इसमें सबसे पहले यहाँ पे है डायनोफ्लैजिलेट्स. तो ये एक फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, और डायनोफ्लैजिलेट इसमें दो फ्लैजिला होते हैं मोस्ट कॉमनली. उसके बाद इट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन मरीन इन्वायरमेंट. मीन्स मोस्ट कॉमनली ये मरीन इन्वायरमेंट में होता है, फ्रेश वाटर में नहीं प्रेजेंट होता. एंड मोस्टली यहाँ पे बाई फ्लैजिलेटेड मीन्स इसमें दो फ्लैजिला होते हैं. उसके बाद ये एक फोटोसिंथेटिक एंड मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है. फोटोसिंथेटिक वो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से जो है फूड को प्रिपेयर करते हैं. और मिक्सोट्रॉफिक ये मिक्स होते हैं. दिस इज द फोटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मींस ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. जब दोनों के कॉम्बिनेशन में हो तो इसे हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक. उसके बाद जो सेकंड है दे आर कॉल्ड द डायटोम्स. जो डायटोम्स हैं दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन. जो सबसे ज्यादा ओशंस में प्रोड्यूसर्स हैं ये हैं डायटोम्स. एंड दे फाउंड इन बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट. ये दोनों तरह के इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं. They contain a unique glass-like wall made up of hydrated silica. Now, जो photosynthetic protists हैं, they constitute around 70 to 80% of total global photosynthesis. Means यहाँ पे जो global photosynthesis है, यहाँ पे 70 to 80% जो global photosynthesis है, they are done by photosynthetic प्रोटिस्ट. यहाँ पे जो थर्ड टाइप का फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है इट इज कॉल्ड द यूग्लिनॉइड. जो यूग्लिनॉइड है अगेन ये भी एक यूनिसेलुलर यूकारियोट है. यहाँ पे ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट है फाउंड मेनली इन फ्रेश वाटर. अब यहाँ पे ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है. उसके बाद इसमें कोई भी जो है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसके ऊपर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके नीचे एक यहाँ पे प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं पेलिकल.
सो दिस इज कॉल्ड द पेलिकल। उसके बाद जो यहाँ पे आते हैं स्लाइम मोल्ड। जो स्लाइम मोल्ड हैं दे आर कॉल्ड द हेट्रोट्रोफिक प्रोटिस्ट। दे फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर एंड दे रिजेंबल विद बोथ फंजाई एंड प्रोटिस्ट। अगर हम फंजाई की बात करें तो ये फंजाई के साथ इसलिए रिजेंबलेंस शो करते हैं क्योंकि ये भी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्रोटोजोन कैटेगरी में इसलिए आते हैं बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू मूव। तो यहाँ पे ये एमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे रिजेंबल प्रोटोजोन्स। उसके बाद यहाँ पे दो तरह के स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। दे आर कॉल्ड लार्ज नॉन सेल वॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। मींस यहाँ पे जो है ये कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें मल्टी न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके के स्लाइम मोल्ड को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है इट इंक्लूड द सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड है ये दो तरह की एग्जिस्टेंस शो करते हैं। अगर तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मींस न्यूट्रिएंट्स जो है ये एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है, तो ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये फ्री लिविंग अमीबा लाइक सेल होता है और यहाँ पे ये जो सेल है इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये सेल डिवाइड करता है बाय द बाइनरी फ्यूजन इनटू टू सेल्स। लेकिन जब कभी न्यूट्रिएंट्स जो है ये अनअवेलेबल होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये इस तरीके से एग्रीगेट्स की फॉर्मेशन करते हैं और ये जो एग्रीगेट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं सीडोप्लाज्मोडियम। सो दिस इज द सीडोप्लाज्मोडियम और ये स्ट्रक्चर बनती है जब जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये अनअवेलेबल होते हैं। उसके बाद जो लास्ट है दे आर कॉल्ड द oocytes। oocytes इज कॉल्ड एग फंजाई। तो सबसे पहले जो यहाँ पे oocyte है इसको जो ट्रेडिशनल बायोलॉजी में इसको किंगडम फंगाई में रखा गया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो इसकी सेल वॉल है इसमें काइटिन प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे जो 5 किंगडम सिस्टम है इसमें इन्होंने जो यहाँ पे oocyte है इनको प्रोटिस्ट किंगडम में रखा क्योंकि यहाँ पे इसमें जो सेल वॉल है इसमें काइटिन प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो oocytes हैं दे इंक्लूड द वाटर मोल्ड्स, व्हाइट रस्ट, उसके बाद डाउनी मैड्यू और जो सबसे कॉमन जो oocyte है जो कि यहाँ पे कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इट इज कॉल्ड द Phytophthora infestans. So this is all about the kingdom Protista. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel.